क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ पर इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला है, तो आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं, ताकि जो आपका यहाँ पर 20 जनवरी को प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपकी हेल्प हो सके। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा जो यहाँ पर वीडियो वो आपको एंड तक देखना है, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो आपका 20 जनवरी को यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और साथ ही आपको हर विषय के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए प्री बोर्ड एग्जाम और हाई स्कूल एग्जाम 2025 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा। तो जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा, और इसमें आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है इसे आप हल्के में न लें, क्योंकि जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है उसकी उसकी यदि आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बोर्ड पेपर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके यहाँ पर फरवरी माह में, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो आपका जो इंग्लिश का जो यहाँ पर पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं। तो पहला जो इसका प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी। तो आपको इस पैसेज में आपको पहले तो पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने के बाद जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो पैसेज का सॉल्यूशन होता है वो आपको पहले तो पैसेज को पढ़ लेना है, इसके बाद ही उनके क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। नहीं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका आ नंबर हो जाएगा। फॉर्मस कैरेक्टर एंड मेक्स हिम आ फिट सिटीजन। इसके बाद दूसरा है, व्हाट एबल्स डज आ चाइल्ड पिक अप व्हेन इज ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बिकम आ बेवर्ड। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ पर सी, अवॉइड थिंग्स दैट एयर इंजरीज। इसके बाद है आपका चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेस्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद जो इसका पांचवा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट डज, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज स्पोलिट मैन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेस्ट्रोयड। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है वो आपका यहाँ पर 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, और इसमें भी आपकी पैसेज ही पूछी गई है। तो पैसेज का जो रूल होता है सॉल्यूशन का वो होता है कि आपको पहले तो पैसेज को पढ़ लेना है, समझना है। इसके बाद जो इनके क्वेश्चन है उनकी आपको आंसर देना है। तो आपको इस पैसेज में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इनके सॉल्यूशन आपको वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है इसमें आपका 4 नंबर की नोट मेक आने वाली है। और जो नोट मेक है बहुत ही सिंपल होती है। जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है इसी पैराग्राफ में से आपको जो आपकी टाइटल रूप में हेडिंग होती है उनको आपको ले लेना है, और यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट आपको नोट में लिख देना है, और जो इसका टाइटल होता है उसे आपको पढ़ लेना है, और उसमें से इसमें आपका टाइटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नोट मेक को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ का इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको देंगे। आप पहले पेपर समझ लीजिए किस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, और कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यू आर आलोक शर्मा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। तो बुक बैंक पर आपकी जो है वो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगी, और इसका जो अथवा है वो आपका लेटर रहेगा। तो आप लेटर और साथ ही एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। और जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, वैल्यू ऑफ गेम्स स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसमें से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में निबंध रूप में यहाँ पर पॉइंट लिखना है। तो इसे भी अच्छी 4 टॉपिक हैं, किसी एक टॉपिक पर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद जो आपका प्रश्न छठवां है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, तो जो आपको पिक्चर दी गई है इस पिक्चर को देखकर आपको बताना, आपको कुछ 75 वर्ड में है, केवल आपको यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्ड लिख देना है, तो आपको यहाँ पर छठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आप देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले में आपका रहेगा हेयर अंकल इज डॉट डॉट MLA, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इसमें केवल एक ऑप्शन को आपका आंसर देना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिज ग्रैंड मदर डेथ एंड कैंसर, और इसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी डॉट डॉट देयर। इसके बाद बाल के केयरफुली डॉट यू विल फॉल डाउन, और पांचवा है आपका देयर आर डॉट डॉट फ्लावर्स इन हिज ए गार्डन, और इसका जो छठवां प्रश्न है बी डॉट डॉट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो आपको यहाँ पर 6 में से किसी 5 के आंसर देना है और इनकी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। सॉल्यूशन की आप टेंशन बिल्कुल लेना है। इसके बाद है आपका 8वां प्रश्न है, तो 8वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पर डूज डायरेक्टेड है, तो इनको आप देख लीजिए, इनकी सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। 5 नंबर के आपके डूज डायरेक्टेड रहेंगी। इसके बाद जो आपका यहाँ पर सेक्शन डी है, 9वां प्रश्न रहेगा सेक्शन डी में, और इसमें आपको यहाँ पर सही विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ फिल इन द यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन के आपको करेक्ट आंसर देना, तो इनके आपको आंसर बता दिए जाएंगे सॉल्यूशन में। पहले आपको पेपर समझ लीजिए किस तरीके से पेपर रहेगा आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम का। इसके बाद है प्रश्न 10वां, तो प्रश्न 10वां में आपका यहाँ पर 3 नंबर का पैसेज रहेगा, और इस पैसेज के जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, इनके आपको आंसर देना है, देख लीजिए। और साथ ही इसके बाद है आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है, तो जो स्टूडेंट्स आपका 11वां प्रश्न है वो आपका 12 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 6 क्वेश्चन करनी पड़ेंगी, और 6 क्वेश्चन की आपको आंसर देनी पड़ेंगी, और साथ ही ये क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन आंसर यानी आपके टेक्स्ट और वर्क बुक से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका 12वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर का आपका 12वां प्रश्न रहेगा। इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और यह क्वेश्चन आपकी बुक से ही पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। और इसके बाद 13वां 14वां 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, और इसके बाद है आपका 16वां प्रश्न। तो कुछ प्रश्न आपके जो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लीजिए, और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप स्वयं से सॉल्यूशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगा, सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमने आपको शेयर किया है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।